के बाद रनिंग कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट टांगा हुआ। जय हिंद, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जसवंत सिंह फिजिकल एकेडमी। और आज हम गढ़वाल ग्राउंड आए हैं घूमने के लिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि टेंट लगा हुआ, जहाँ पे लड़के लोग ठहरेंगे, जहाँ पे आराम करेंगे, जहाँ पे सोएंगे लड़के लोग, वो टेंट में हम अभी खड़े हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो दौड़ पास करने के बाद रनिंग कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट टांगा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ये चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होता आपके पास तो आपको आउट कर दिया जाएगा। तो हम बता दे रहे कौन कौन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले स्थान पे मूल शपथ पत्र, मतलब जो कोर्ट से जो बनता है एफिडेविट 10 का स्टाम्प पे जो बनता है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो सभी को मालूम है। उसके बाद 10वीं का अंक तालिका, मतलब कि 10वीं का मार्कशीट चाहिए, जो 10th क्लास किए हुए हैं तो मार्कशीट चाहिए। उसके बाद 10वीं बोर्ड का प्रोविजनल, जो मार्कशीट के साथ जो आता है, प्रोविजनल जो आता है 10वीं के साथ जो प्रोविजनल देता है, मार्कशीट के साथ ही देता है, वो प्रोविजनल चाहिए। उसके बाद 12वीं का अंक तालिका, मतलब कि 12वीं क्लास का जो है अंक चाहिए, मतलब कि मार्कशीट चाहिए। जो टेक्निकल नर्सिंग क्लर्क में जाएंगे उसके लिए 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके 12वीं का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद 12वीं बोर्ड का प्रोविजनल, मतलब अगर टेक्निकल नर्सिंग क्लर्क में है तो 12वीं का जो है प्रोविजनल भी चाहिए, मार्कशीट के साथ जो आता है प्रोविजनल चाहिए। उसके बाद मूल चयनित प्रमाण पत्र, उसके बाद है मूल चयनित प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जो चयनित प्रमाण पत्र बनता है वो सरपंच द्वारा चयनित प्रमाण पत्र चाहिए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो सरपंच जो लिखित देते हैं, जो आपके पंचायत का जो सरपंच है वो बना कर देंगे, सरपंच द्वारा चयनित प्रमाण पत्र। और उसके बाद है साथ में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो एसपी ऑफिस द्वारा जो बनता है वो नहीं भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन सरपंच द्वारा चाहिए। किसी भी हाल में सरपंच द्वारा चयनित प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तब आपको रखा जाएगा, नहीं तो फिर आउट कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा जो थाना में वेरिफिकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट, वो चरित्र नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आवासीय जो निवास सर्टिफिकेट जो एसडीओ ऑफिस द्वारा बनता है, जो अंचल के बाद जो एसडीओ में जो बनता है, तो एसडीओ ऑफिस द्वारा जो अनुमंडल में जो बनता है निवास सर्टिफिकेट वो चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, वो भी एसडीओ ऑफिस द्वारा चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी एसडीओ ऑफिस का होना चाहिए। उसके बाद है एनसीसी खेल कूद, ये जो एनसीसी जो किए वो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। जो खेल कूद जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, जो खेल कूद करते हैं, वो सर्टिफिकेट चाहिए। और एनसीसी का जो भी है ABC जो भी है आप लेकर आएंगे। उसके बाद मूल अविवाहित, जो आपके वार्ड सदस्य जो लिखित देंगे, अविवाहित सरपंच जो बना कर देंगे कि ये लड़के शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है हमारे पंचायत का, वो लिखित देंगे, वो अविवाहित चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोकॉपी जो भी है, ये लोग ये सब का आप फोटो स्टेट करके लेकर आएंगे। और ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी हाल में, ये मैंडेटरी है। अगर इसके अंदर का डॉक्यूमेंट एक भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको इस गढ़वाल ग्राउंड में पास करते भी हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पिछले साल जो है बहुत लड़कों को बाहर भी निकाले थे, क्योंकि ये गलती स्टूडेंट का होता है। गलती जो है यहाँ का किसी का नहीं, गलती स्टूडेंट का होता है, क्योंकि स्टूडेंट को पहले सूचित कर दिया है कि हमें डॉक्यूमेंट इतना इतना डॉक्यूमेंट मैं लूँगा पास करने के बाद, लेकिन स्टूडेंट करते हैं गलती कर देते हैं, लेकर आते नहीं, इसलिए उसे निकाल दिया जाता है। तो गलत अगर नहीं लेकर आते हैं तो गलती स्टूडेंट का होगा, ये आपकी गलती होगा। इसी कारण से आप लोग ये टोटल डॉक्यूमेंट लेकर आए। और यहाँ पे सोने का जगह है, इधर ये सोने का बहुत बड़ा जगह बनाया गया है इस बार। पिछले साल तो काफ़ी छोटा था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बनाया गया है। और ये नीचे मेट भी लगाया गया है और ये गेट है, इधर से एंट्री करेंगे आप लोग। जय हिंद, अभी तुरंत हम ग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड का वीडियो तो इससे पहले है, अभी ग्राउंड से तुरंत आ रहे हैं। और 2-3 लड़के भी आए हैं डॉक्यूमेंट लेकर के, वो दिखाएंगे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये लड़के आया हुआ है, ये जवान आया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट लेकर के। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं हम। तो सबसे पहले तुम एफिडेविट दो अपना कोर्ट का। ये एफिडेविट सबसे पहले इसको लगाया जाएगा, सबसे ऊपर में इसको रखना है। ये 10 रुपए के स्टाम्प है, जो कोर्ट से जो बनता है वो एफिडेविट चाहिए, ये वाले। और उसके बाद 10वीं का मार्कशीट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट दो, 10वीं की मार्कशीट, ये है 10वीं का मार्कशीट, ये भी चाहिए, 10वीं का मार्कशीट है ये। और उसके बाद 10वीं का प्रोविजनल या मूल चाहिए। अगर मूल है तो सही है, क्योंकि मूल तो 2 साल 3 साल बाद मिलता है, लेकिन प्रोविजनल जो है मार्कशीट के साथ में देता है, तो प्रोविजनल चाहिए, प्रोविजनल दो। ये 10वीं का प्रोविजनल, इसको प्रोविजनल कहते हैं, ये 10वीं का प्रोविजनल हो गया। ऐसे ही लगाएंगे, इसके नीचे ये लगा देंगे। अगर मूल है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। मूल भी है, मूल भी है, इसके पास मूल भी है, इसके नीचे मूल लगाएंगे। ये है मूल, इसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये लगाएंगे इसके नीचे। ये नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन प्रोविजनल चाहिए।
उसके बाद अगर 12th किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं तो उसका मार्कशीट चाहिए है जी सर। है। ये 10वीं ये 12वीं का मार्कशीट है। उसके बाद ये मार्कशीट चाहिए और उसके बाद इसका प्रोविजनल चाहिए। इसके नीचे लगाएंगे कि प्रोविजनल चाहिए। प्रोविजनल है जी सर। प्रोविजनल है, ये है प्रोविजनल। इसके बाद जो है 10वीं 12वीं के मार्कशीट के बाद ये प्रोविजनल चाहिए, इस टाइप से होता है, ये लगा लेंगे। उसके बाद आचरण चरित्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जो बनाया गया है आचरण चरित्र प्रमाण पत्र इस टाइप का। और फोटो के ऊपर में मोहर होना चाहिए, सिग्नेचर मोहर फोटो के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये चाहिए जो चरित्र है सरपंच द्वारा। उसके बाद अगर एसपी ऑफिस द्वारा जो थाना वेरिफिकेशन जो करता है एसपी ऑफिस द्वारा, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। है बनाया है जी सर। वो भी है इसके पास। ये है एसपी ऑफिस द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र। अगर ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये चाहिए। ये दोनों सेम है, लेकिन ये सरपंच द्वारा और ये है एसपी ऑफिस द्वारा जो थाना वेरिफिकेशन करता है। तो दोनों में से अगर एक है जो ए वाला होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये नहीं रहेगा तो भगा देगा, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसको लाना बहुत जरूरी है। सरपंच का करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा मोहर सिग्नेचर किया हुआ 100% चाहिए, नहीं तो पास होने के बाद भी आपका कोई काम नहीं आएगा। उसके बाद निवास सर्टिफिकेट एसडीओ ऑफिस द्वारा, एसडीओ ऑफिस का है ना जी सर। हाँ, ये है एसडीओ ऑफिस द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जो कि 2 डेट यहाँ पे रहेगा। दिनांक 15/9/2022 का है इसका, और फिर दिनांक 1/9/2022। मतलब कि पहले ये इससे अंचल से किया है, उसके बाद अनुमंडल से किया है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए, जैसे डिजिटल सिग्नेचर ललन कुमार मंडल, डिजिटल सिग्नेचर बाय ललन कुमार मंडल, ये सिग्नेचर इसमें होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट चाहिए निवास अनुमंडल द्वारा, हो गया। उसके बाद अनुमंडल द्वारा जाति चाहिए है जी सर। अनुमंडल द्वारा जाति चाहिए, इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। इस टाइप से डिजिटल सिग्नेचर, ये जाति प्रमाण पत्र है और ये अनुमंडल द्वारा एसडीओ ऑफिस द्वारा है, तो ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप राजपूत हैं, चाहे कोई भी है, खान है, पठान है, जो भी है, जाति सभी का चाहिए। जाति नहीं होगा तो घर भेज देगा। उसके बाद अविवाहित चाहिए। अविवाहित चाहिए किसका? तो सरपंच द्वारा जो लिखित में देंगे अविवाहित, जैसे कि अविवाहित प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हो रहेगा, अविवाहित प्रमाण पत्र, और मोहर सिग्नेचर इस पे होना चाहिए। इस जगह पे मोहर सिग्नेचर होना चाहिए, इस टाइप से इसमें लिखा हुआ भी रहना चाहिए। प्रमाणित किया जाता है कि अरविंद कुमार पिता ये ग्राम या ये अविवाहित है, ये हमारे वार्ड का है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो चाहिए ये। उसके बाद फोटो चाहिए, फोटो कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा ही फोटो होना चाहिए। फोटो दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फोटो होना चाहिए, फोटो कोई भी चलेगा। लेकिन ये जवान ने अपना फोटो बनाकर लाया है। और बहुत लड़के का कहना है कि कॉलेज द्वारा जो आचरण बनता, कॉलेज द्वारा जो चरित्र बनता है वो चाहिए क्या, लेकिन वो नहीं चाहिए। वो कॉलेज द्वारा जो आचरण है वो नहीं चाहिए। ये 100% की गारंटी हम देते हैं कि वो नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत लड़के हड़बड़ाए हुए हैं, वो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए, वो नहीं चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। और लगाते कैसे डॉक्यूमेंट, तो हम लगा कर दिखाते हैं अभी। जल्दी था, क्या क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट ऊपर चाहिए। वो पास होने के बाद, रनिंग पास करने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर मांगते हैं, जो है क्या क्या पहले चाहिए और लगाते हैं। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड होगा, उसके बाद ये होगा कोर्ट वाला, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट होगा, 10वीं का मार्कशीट हो गया इसके नीचे। उसके बाद 10वीं का मूल या प्रोविजनल होगा, जैसे 10वीं का मूल प्रोविजनल है, ये प्रोविजनल है, लगा दिए। 10वीं का मूल है तो भी लगा दिए, चलेगा। नहीं है, ये नहीं भी है, चलेगा। अगर है तो लगा दिए। अगर इंटर किया हुआ है तो इंटर का मार्कशीट लगा दो, लगा दिए। इंटर का प्रोविजनल लगा दो, लगा दिए। उसके बाद क्षेत्र लगा दो सरपंच द्वारा, आचरण क्षेत्र लगा दो सरपंच द्वारा, ये वाले लगा दो इसके नीचे। उसके बाद निवास लगा दो, अनुमंडल द्वारा निवास, बच जाती है ये, निवास लगाना है, ये है निवास, लगा दिए निवास। उसके बाद जाति लगा देंगे,
निवास कौन सा है? इधर है निवास। ये लगा दिए। उसके बाद ये अविवाहित लगाएंगे, ये वाले हैं अविवाहित, लास्ट में अविवाहित लगाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड जो भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा देंगे। इसका फोटो, ये डॉक्यूमेंट ओके, फाइनली कंप्लीट। लो जवान, अपना डॉक्यूमेंट ले जाओ, तेरा हो गया फाइनल। इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। जाओ।